मणिपुर से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, पूरे देश ने देखा है, पूरे विश्व में भारत शर्मसार हुआ है। अब बिहार की चर्चा करेंगे। बिहार में तो त्वरित कार्रवाई की गई, गिरफ्तारी हुई है जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो पीड़िता है उसका फर्द बयान हुआ है। अन्य प्रदेशों से भी जो अपडेट्स हैं वो सामने आ रही हैं। लेकिन आप देख लीजिए, किसी भी भाजपा के प्रवक्ता को सुन लीजिए, उनके नेता को सुन लीजिए, अनुराग ठाकुर जी आते हैं, एक शब्द संवेदना के मणिपुर के विषय में नहीं। सरकार की विफलता मानने को तैयार है नहीं, क्योंकि संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। ये लोग इस बात को समझने को तैयार ही नहीं है कि मणिपुर में जो घटना घटी है, जिस तरह से पूरी भीड़ के सामने 2 महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया है, घुमाया गया है, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है। वहां के विधायकों ने बताया है कि अभी अन्य कई घटनाएं हैं, इतना वक्त क्यों लगा कार्रवाई करने में। संसद के अंदर ये चर्चा की बात करते हैं या सिर्फ नाटक है इनका? विपक्ष की तरफ से मांग नहीं, विपक्ष की तरफ से मांग है, अनलिमिटेड चर्चा कीजिए। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि चर्चा के लिए हम तैयार हैं, लेकिन ये बताइए कि क्या आप लोग अपने राज्य पर चर्चा के लिए तैयार हैं? हर जगह की चर्चा होनी चाहिए। अगर बंगाल से कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो उस विषय पर भी चर्चा होनी चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए, देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते क्या है? 2 घंटों की चर्चा कर लेना। जब विपक्ष के लोग मांग करते हैं कि ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर अनलिमिटेड चर्चा होनी चाहिए ना। नहीं, घंटा क्या, अनलिमिटेड चर्चा होनी चाहिए। हर पक्ष को अपनी बात कहने का मौका होना चाहिए। चलिए बेगूसराय 4 नामजद अभियुक्त हैं, पहले की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जो मुख्य अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। आप पूछिए ना हमसे सवाल, हम आंकड़े तथ्य लेकर बैठे हैं, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि बेटियों जैसे सेंसिटिव मुद्दे पर इस तरह की ओछी और घटिया राजनीति नहीं। बेटियां देश की हैं, ठीक है, देश की बेटियां हैं। मैं एक मिनट अनुराग जी आपका रुक कर पहले मानव जायसवाल को भी यहां पर ले आऊं। मानव जी, बेटियों पर राजनीति हो रही है, बात जब दूसरे राज्य की होती है तो फिर ये दिखा दिया जाता है कि भाई पहले आप अपने राज्य में देख लीजिए, अपने गिरेबान में झांक कर देख लीजिए। मतलब ये तो वो वाली बात हो गई ना कि हमारे दाग बहुत अच्छे, आपके दाग ज्यादा गंदे हैं। पहले तो हम सभी को मेरा नमस्कार है, और उस हर परिवार वालों के साथ हमारा समन्वय है, हमारी संवेदनाएं हैं। जिनके साथ ये दुराचार हुआ वो हमारे फौजी भाई के साथ भी, हमारी पार्टी की, हमारे प्रांत की संवेदनाएं है। हम उनका दुख कम नहीं कर सकते, लेकिन हमको पता है कि भाजपा उनके दुख में मलहम के बदले आगजनी करना चाहती है, नमक फेंकना चाहती है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ शैलेश, बंगाल में कुछ होता है, बिहार में कुछ होता है, छत्तीसगढ़ में कुछ होता है, राजस्थान में कुछ होता है, सब पूरे देश में सब कुछ हो रहा है। लेकिन वास्तविकता में आज जो मणिपुर में हो रहा है वो क्या कहीं हो रहा है? वैसी दुर्दशा, वैसी भयावह स्थिति, वैसी आगजनी, वैसी मृत शरीर रास्तों पे, वैसी माताओं के साथ दुराचार प्रांत में कहीं हो रहा है? बंगाल की ये बात करते हैं, पता चल गया दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तो बंगाल से भी जो तस्वीरें आती हैं मानव जी, बंगाल में भी जो चाहे वो चुनावी हिंसाएं हो, चाहे वो किसी भी रैली हो या किसी भी तरह, मतलब छोटे से छोटा चुनाव भी अगर वहां पर हो जाए तो फिर क्या कुछ होता है, ये तो आप भी बेहतर जानते हैं मानव जी, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। जी नहीं, सुनिए, बंगाल में जो हुआ, मणिपुर में जो हो रहा है, इसकी तुलना नहीं की जा सकती। मैं तुलना नहीं कर रही हूँ, आज पूरा देश, सुनिए, मेरे को बात कम करने दीजिए, तुलना नहीं कर रही हूँ, मैं क्लियर कर रही हूँ। लेकिन मुझे अगर मैं ये कह दूं कि नहीं बंगाल में बिल्कुल शांति है, तो वो तो नहीं कह सकूंगी मैं। जी एक मिनट, क्या मैंने क्लेम किया कि बंगाल में बिल्कुल शांति है? मैं बोल रहा हूँ? नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं तो मणिपुर की बात कर रहा हूँ। विश्व में मणिपुर की चर्चा हो रही है, यूरोपियन पार्लियामेंट मणिपुर की चर्चा कर रही है, अब बंगाल पे बढ़ी। आपके मन में कोई संवेदना है या नहीं, ये दर्शाएगा कि आप प्रश्न कैसे कर रहे हैं। आज आप सच में उस बेटी के साथ, उस फौजी भाई के साथ खड़ी हैं जो मणिपुर में उनके परिवार के साथ जरा दुराचार हुआ, वो अपने पति को नहीं बचा पाए, कि आप उनके साथ खड़ी हैं? कि आपको सोचना, हम सोच चुके हैं, हमने सोचा है। मैं जिस प्रांत से आता हूं वो एक महिला मुख्यमंत्री का प्रांत है, ममता नाम है, ममत्व का निर्वाह किया है, ममता ही है पूरे प्रांत की। आप लोग को ज्ञान नहीं है कि 2011 के पहले यहाँ इलेक्शन में क्या होता था, और आज वही भाजपा फिर से सीपीएम को शक्ति देते हुए, कारतूस देते हुए, पैसे देते हुए, सुरक्षा देते हुए वही आगजनी कर रही है। ये भैरूपीय लोग हैं, ये अंग्रेजों के अनुयायी हैं, ये बंगाल को खंडित करना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं। आप बंगाल को जीत नहीं सकते भाई, हम तो बंगाल को जीत नहीं सकते, चलो इसको बदनाम कर। अचानक की उस स्थिति से चलते हैं कि भाई मैं तुम्हें हरा ना सकूं तो मैं तुम्हें बदनाम करूंगा। मैं पूछना चाहता हूँ, पूरा देश पूछना चाहता है, चलो बंगाल में गलती कर रहे हैं,
गलती हो रही है तो क्या हम उसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं? क्या हम उसके लिए वर्क नहीं कर रहे हैं? क्या हमारी मुख्यमंत्री प्रखर रूप से मुखर आके बोल नहीं रही है? क्या हमारे नेता अभिषेक बनर्जी आके संवाद नहीं कर रहे हैं? आज हमारे प्रधानमंत्री जो पूरे देश के हैं वो क्या मणिपुर? सवाल तो यही उठता है ना, जो आपने कहा कि बंगाल को जीत नहीं पा रहे, यही होता है कि बंगाल में जीत सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है, लोगों की जान से भी ज्यादा। और आपने कहा ना कि मणिपुर की बेटियों से संवेदना पूरे देश को है। ये आपके कहने से किसी को हो जाएगी, किसी को नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।